राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने समय का सही से उपयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनको हराकर उनसे बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। आज है मेरी स्टडी का डे 6 और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने 31 मार्च से स्टडी स्टार्ट की है और मेरा टारगेट है कि मैं नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक अपनी पढ़ाई को हर दिन बेहतर बना सकूं। आज से मैंने 3 बुक पढ़नी शुरू की हैं। फर्स्ट है यूथ कंपटीशन जूलॉजी, सेकंड है यूथ कंपटीशन की बॉटनी और थर्ड है कुमार गौरव सर की जीएस की बुक। एक दिन में हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन बिना रुके तैयारी करते रहेंगे तो एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले मैंने 30 मिनट जूलॉजी के क्वेश्चन किए, उसके बाद 30 मिनट बॉटनी के क्वेश्चन किए और लास्ट में 30 मिनट जीएस के क्वेश्चन किए। अब मैंने जब ये रूल बनाया है तो मैं इसको पूरे 30 डे तक फॉलो करूँगी, चाहे मेरा मन करे या ना करे, क्योंकि जल्दी से कोई भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम टेबल बस बनाते रह जाते हैं और उसे फॉलो नहीं करते। एक दिन करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, तो उससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जब हम डिसाइड करके बैठते हैं कि 30 मिनट ही इस सब्जेक्ट को करना है और टाइमर लगा देते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उस सब्जेक्ट की, क्योंकि टाइमर में टाइम चलता रहता है। और 30 मिनट बहुत जल्दी जब हम बुक लेके बैठते हैं और टाइमर लगा देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करें वरना 30 मिनट निकल जाएंगी। और इससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है, जो कि हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। और मुझे इस रूल का जो सेकंड बेनिफिट लगा वो ये है कि हम क्या करते हैं, हमने जूलॉजी उठा ली तो कई दिन तक जूलॉजी पढ़ते रहे, बॉटनी उठा ली तो बॉटनी, जीएस उठा लिया तो जीएस। लेकिन इससे क्या है कि अगर हम मॉर्निंग में 90 मिनट भी अपने लिए निकाल पा रहे हैं तो हम 30 मिनट में अपने तीनों सब्जेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं ज़्यादातर जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इस लेवल के हैं, उनमें ये 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और प्लस जीएस। इसलिए मुझे तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा और जब भी हमें दिन में टाइम मिले तब हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने मॉर्निंग में 30 मिनट तीनों सब्जेक्ट किए 90 मिनट के लिए, फिर हमें बीच में ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे दिन काम करते रहेंगे, बीच में हमें टाइम ज़रूर मिलेगा। अगर 30 मिनट भी हमें मिलती हैं तो हम अपना एक सब्जेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें 30 मिनट मिलती है तो सेकंड सब्जेक्ट, और उसके बाद मिलती है तो फिर थर्ड सब्जेक्ट। ऐसे ये पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद नाइट में भी इसको एक बार फॉलो कर सकते हैं और 30 मिनट तीनों सब्जेक्ट हम कर सकते हैं। जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उन्हें इतना उठाना पड़ता है कि उठ जाओ, लेकिन वो बोलते हैं नींद आ रही है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना और हमें लगता है कि हम मॉर्निंग में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, उस दिन बच्चे भी जल्दी ही उठ जाते हैं। और ये ऑलमोस्ट सभी के साथ होता होगा, ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मेरे साथ भी होता है, जिस दिन छुट्टी होती है मेरा बेटा बहुत जल्दी उठ जाता है और जब स्कूल जाना होता है तो उसे बहुत देर तक उठाना पड़ता है, तब बिल्कुल नहीं उठता। लेकिन आज एक ये अच्छा हुआ कि उसको मैंने दोबारा से सुलाया तो वो सो गया, और उसको सुलाने के बाद मैंने फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू की और टाइमर ऑन किया और फिर से मैंने स्टार्ट किया। हमारे साथ क्या होता है, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं या कम मार्क्स आ जाएं तो हम क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, दोबारा से करने की हिम्मत नहीं होती और सोचते हैं बस हमारा नहीं होगा। लेकिन पहले हमें एग्ज़ाम का सोचना ही नहीं है, पहले हमें अपने आप को एग्ज़ाम के लायक बनाना है और उसके लिए हमें लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन हम 30 मिनट भी ना पढ़ें। इसलिए मुझे लगता है कि हम 30 मिनट पढ़ें या फिर 1 आवर पढ़ें, लेकिन अगले दिन नेक्स्ट डे हमारी स्टडी का टाइम उससे बढ़ना चाहिए, कम नहीं हो। तो धीरे धीरे हमारा सब्जेक्ट भी अच्छा होगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी हम ज़्यादा कर पाएंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है। जो भी टारगेट बनाए वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन फॉलो किया उसके बाद छोड़ दिया पूरा, या तो अगर 30 डे का सोचा है,
जैसे कि मैंने 30 डे का 30 मिनट वाला अगर मैंने ये फॉलो किया है तो मैं इसको पूरे 30 डे तक ही करूँगी, तभी मुझे इसका कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। वरना 1-2 दिन करके फिर मैं दूसरा रूल फॉलो करने लगूँ तो उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरा बॉटनी के क्वेश्चन हो गए थे 51 तक मैंने क्वेश्चन किए थे आज 30 मिनट में। और इसके बाद मैं कुमार गौरव सर की जीएस की बुक में करूँगी, जिसमें मैं पहले स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मुझे थोड़ी हार्ड लगती है और ये स्टार्टिंग में कर लूँगी तो ये अच्छा रहेगा। जब मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ती हूँ तो पहले से ही, जब मैं पहले स्टडी करती थी 10th 12th में और बीएससी में, तो मुझे पहले से ही ये आदत है कि मैं पहले उसके क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद थ्योरी पढ़ती हूँ। तो इसमें भी आज मैंने ऐसा ही किया। सर की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैंने उन क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद मैंने फिर थ्योरी पे आई। शादी के इतने साल बाद स्टडी करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अब कर रहे हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं है। जब भी आप कभी डिमोटिवेट हो तो ये लाइन ज़रूर याद रखना, मेरी कहानी में हार के पन्ने ज़रूर हैं पर आखिरी पन्ना सफलता का ही होगा। इस लाइन से आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी और बहुत पावर मिलेगी। लगेगा कि हार जीत तो चलती ही रहती है लेकिन लास्ट में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। राधे राधे दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल।